उसने अपने चेहरे के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर इस तरह का मेकअप किया कि दूर से यही नजर आता था कि ये खसरा की बीमारी के अंदर मुब्तला है। फातिमा को लोगों ने जरबा कहना शुरू कर दिया, फातिमा अल जरबा। उसने अपने नाम के साथ अब्दुल करीम अल जरबा रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन किराम, हमारी तारीख बड़ी रोशन है। इस्लामी तारीख के अंदर ऐसे ऐसे अजीब व गरीब अजीम शख्सियात, मर्द और औरतें पैदा हुई हैं कि जब हम उनका तज़किरा करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो आदमी हैरान हो जाता है। सऊदी अरब के शमाल में हायल का इलाका है। ये वो इलाका है जहाँ का हातम ताई रहने वाला था। यहाँ पे शम्मर कबीला है और शम्मर कबीला जो है ये हातम ताई की औलाद में से है। बड़ा मशहूर कबीला है। अजीजों, ये 18वीं सदी की बात है, यानी बिज़ब्त 1835 की बात है। शम्मर कबीले की एक खातून जिसका नाम फातिमा था, उसकी शादी होती है। फातिमा का जो मेका था, हरचंद के वो भी शम्मर कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उसके वालिदैन इराक के इलाके में बसते थे। बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी दाना औरत थी। बड़ी छोटी उम्र में उसकी शादी हो जाती है। अल्लाह ताला को जैसे मंजूर हो, फातिमा शादी के कुछ ही अरसे के बाद हामला हो जाती है और फिर कुछ महीने गुजरते हैं, उसका खामद फौत हो जाता है। फातिमा ने कहा कि मैं डिलीवरी के लिए अपने वालिदैन के पास जाऊंगी। उसके जो ससुराल थे उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा करो कि हमारे पास ही रहो। जैसे ही तुम फारग होगी डिलीवरी के बाद, हम जो तुम्हारा खामद है उसके छोटे भाई के साथ तुम्हारा निकाह कर देंगे, तुम हमारे पास रहोगी। उसने कहा, नहीं, मैंने वापस जाना है, मैं अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ। इकरार, इंसाफ, इज़र उसने असरार किया, उन्होंने इनकार किया। करते करते बात जहां पर पहुंची, उसके ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि वो यहां से जाए, लेकिन जब उन्होंने असरार देखा, कहने लगे, देखो फातिमा, तुम अपने मेके चली जाओ, लेकिन एक शर्त पे कि हम तुम्हारे साथ ना तो कोई हारस होगा, ना कोई नौकर होगा, ना कोई खादमा होगी, तुम अकेली वहां पे जाओगी। और जैसा कि मैंने किया कि ये गैर मामूली खूबसूरत थी, जवान भी थी, फासला भी बहुत दूर था। उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ। और अजीजों, फिर उसने एक हीला बरता। वो ये था कि उस जमाने में खसरा की बीमारी थी जिसको जरबा कहते हैं अरबी ज़बान के अंदर, और हर कोई, ये मुतअद्दी बीमारी है, जजरी, तो हर कोई उससे खाइफ और डर। उसने क्या किया, उसने अपने चेहरे के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर इस तरह का मेकअप किया कि दूर से यही नजर आता था कि ये खसरा की बीमारी के अंदर मुब्तला है। और जाहिर बात है कि ये मुतअद्दी बीमारी है, हर कोई इससे दूर रहता था। और न सिर्फ उसने अपने आप को, बल्कि जो अपना ऊंट था उसको भी उसी ने उसी रंग के अंदर, सुर्ख रंग का, उसने उसको कलर किया और बिल्कुल दूर से ऐसा लगता था कि इसके ऊंट को भी और इसको दोनों को बीमारी है। चुनांचे उसने एक लंबा सफर अपने मेके की तरफ तय किया। अब रास्ते में लोग जो भी उसको तरफ देखता, आगे बढ़ता, तो खौफजदा होकर पीछे हो जाता, डर जाता। इस तरह अजीजों, करते करते एक दिन फातिमा अपने मेके पहुंच गई। उसके मेके वालों ने उसका बड़ा इस्तकबाल किया, लेकिन खाइफ, उससे दूर दूर डर रहे थे कि कहीं हम भी इस बीमारी के अंदर मुब्तला ना हो जाए। जिस वक्त वो अपने घर पहुंच गई तो उसने जाके अपने वालिदैन को कहा, रिश्तेदारों को कहा, उसने कहा, इसमें डरने वाली बात कोई नहीं है, मैंने ये हीला बरता है और मैंने अपने आप को महफूज करने के लिए ये काम किया है। खैर, अल्लाह ताला ने उसको बेटा दिया
और उसका नाम उसने अब्दुल करीम रखा। मेरे अजीजों, ये अब्दुल करीम जो है ये बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनता है, इसके बड़े कारनामे हैं। लेकिन एक बात जो इसने की वो ये थी कि जिस वक्त ये बड़ा हुआ तो इसके कबीले वालों ने उन्होंने कहा कि तुम वापस आओ। उसने कहा ठीक है मैं आ जाता हूं, लेकिन एक शर्त पे आऊंगा, और वो शर्त यह है कि मैं अपने नाम के साथ अपनी वालदा जो थी फातिमा को लोगों ने जरबा कहना शुरू कर दिया, फातिमा तल जरबा। उसने अपने नाम के साथ अब्दुल करीम अल जरबा रख दिया। लोगों ने उसे कहा कि तुम शम्बर कबीले से ताल्लुक रखते हो, अपने नाम के साथ शम्बर लिखो। उसने कहा नहीं, शम्बरी नहीं, मैं शम्बरी नहीं लिखूंगा, बल्कि अपनी वालदा को एजाज बख्शने के लिए अपने नाम के साथ अब्दुल करीम अल जरबा रखूंगा। अजीजों, ये शख्स जो था इतना सखी था, इतना सखी था कि जो भी इसके पास आता उससे जाके कोई मांगता, उसके तक खुदू 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 ले जाओ, उठा लो, पकड़ लो, ले जाओ, जाओ। हत्ता कि लोगों ने इसका नाम अबू खुदा रख दिया कि यानी इसकी जबान के ऊपर कभी इनकार नहीं होता था कि किसी को यह कहे कि ये चीज मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यही वजह है कि इसको अबू खुदा कहा जाता है। अब्दुल करीम के हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो कि हम अगले एपिसोड के अंदर बयान करेंगे।